जैसे इसके अब्बा की मिल्कियत आपकी प्रॉपर्टी है, इसके अब्बा की मिल्कियत समझा, ये सारा हिसाब अभी लेना बाकी है। और ऐसे ये मुस्लिम लीडर जो बन के आए हैं ना, इनको किसी भी कीमत से वोट मत दो मेरे भाई। हमारे लिए ना कब्रिस्तान इन्होंने छोड़ा है, ना हमारे लिए मदारिस है, ना हमारे लिए वो दरगाह है, हमारे लिए कोई चीज़ महफूज नहीं है। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, ऐसे कम ज़रफ़ों को मत वोट दो, इनके बेगवा में मत दो। अब उसके बाद ये जो MLC नसीर अहमद की कई बार बोल रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा है। इनको तो इस कदर जलील करना है, उसकी इंतहा नहीं। इसने फिर खालिद को लेके आया, कितनी प्रॉपर्टी खालिद के टाइम पे गया, हाफ काम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जीतने के बावजूद ले नहीं सके, कितने कब्रिस्तान गए। ये जो तुम्हारा खालिद, उसके साथ में मदीर आगा, ऐसे जितने भी कमेटी बैठे थे हमारी मिल्कियत को बर्बाद कर दिया इन्होंने। उसके अंदर ये MLC नसीर अहमद भी मौजूद है। इसके पीछे बहुत लेन देन है, बहुत लेन देन। हाँ, वो उसके लिए रीज़न देने के तैयार है ना। अरे यही तो हमारे बच्चे थे, इसी की वजह से हमारे बच्चे आज भी जेल में है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये एक लफ्ज़ था उस टाइम पे अखंडा श्रीनिवास को, इमीडिएट तेरे भांजे को अरेस्ट करा, या हमारे नबी का मामला ये कहता तो ना हमारे बच्चे जमते, ना मामला गलाटे का होता, ना बच्चे हमारे अंदर जाते। इसका जिम्मेदार भी यही है। हाँ, लोग समझ नहीं पा रहे। तू भी जानता है हम जो करते हैं वो करते हैं। मैंने वायदा किया था अगर ये चेयरमैन ना बनते अनवर हमारा जो अली बाबा, तो कपड़े उतार दूंगा। अल्लाह ने, हम भी बेटा, हम भी उसकी फ़ौज है, अल्लाह ताला की फ़ौज में हम भी शुमार हैं। देखो, इसमें हमारे मरहूम अनवर शरीफ साहब जो है सदा इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी थे आप। उस वक्त में जो है ये जो शाफ़ी सादी जो है वो भी जो है शाफ़ी मसलक से हमारे सदा इत्तेहाद में थे। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर हमारे खादर साहब थे इसी पीछे में, उनके यहाँ पर जो अबू बकर मुसलियार साहब को लेकर के आए, मुलाकातें हुई, तो बातचीत चलती थी। उसी हिसाब में जो है कुछ दिन के बाद जो है कचौचा से एक बंदा आया, ये हमारे हुसैन डे के अंदर, उसके अंदर वो आकर के कहा कि भाई हम लोग जो है उलमा मशाइखीन जो है मिलकर के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। उसके अंदर जो विज्ञान भवन जो है उसके अंदर आप लोगों का भी साथ चाहिए। ये सारी बातें मरहूम हमारे सैयद ज़मीर पाशा साहब IAS जो थे उनके घर में बातें हुई थी। उसके बाद जो है ये जो शाफ़ी मसलक जो कैसा मसलक है, ये पूरा केरला तो खैर इनका है ही, लेकिन अब कर्नाटक को भी आहिस्ता से इन्होंने अपने अंडर में लेना शुरू कर लिया है और हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और कुछ बातें मैं हमारे मरहूम अनवर शरीफ साहब से कहा था तो उन्होंने बातों को समझ लिया था और उनमें एक बैलेंस था, वो बैलेंस पे लेके चलते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता सुन्नियत का नाम लेकर के इन्होंने 21 रमज़ान शरीफ दरूद शरीफ का जो है एक प्रोग्राम करेंगे हम लोग, ताकि ये ताखिरात के अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूदों की जो है वो नज़र पेश करेंगे। इस वजह से ये शुरू किए एक सुन्नियत के नाम से, हिकमतन शाफ़ी मसलक के लोग आहिस्ता से सुन्नियत के नाम पर जनाब मरहूम अनवर शरीफ साहब के साथ में लेकर उन्होंने एक तरह से अपना एक जमावड़ा बनाना शुरू किया। तो ये जो बातें थी ये वहाँ से शुरू हुई थी। अब खैर दरूद शरीफ कोई भी पढ़कर भेज सकता है, इसमें कोई फ़ायदे के बारे में नहीं बोल सकता क्या फ़ायदा है, बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन यहाँ मसला वो नहीं है। देखो केरला वालों ने पहले POF बनाया, फिर क्या उसा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया, फिर SDPI बनाया। हाँ, इन्होंने एक तरह से कर्नाटक के अंदर हावी हो गए अलग अलग नाम से, SSF, अब वो SSF के नाम से। भाई बेंगलोर और कर्नाटक में क्या सब बेवकूफ़ हैं? हाँ, ये सुन्नियत के नाम पे, दूसरे नाम पर जिस तरह से हमारे यहाँ के नौजवानों को घेर करके इन्होंने जिस तरह से गुमराह करके अपना जो रोटी सेक रहे हैं, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। अब जो है मुफ्ती हमारे अबू बकर मुसलियार साहब जो है वहाँ के तंगल हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी जो मल्लापुरम में है। तो उनको रख करके, क्योंकि वो सैयद घराने से हैं, तो उनके एक ताज़ीम है, उनके हिसाब से लेकर के मुसलियार साहब भी जो है
जो ये हमें जो उनके जो मिनिस्टर थे, बशीर थे, ये जितने भी जो पार्लियामेंट में थे, उन्होंने एक तरह से एक माहौल बनाते थे। जब अबू बकर मुस्लिया साहब आ रहे तो ये फलां ऐसे हैं, इनके इसी ताज़ीम होना चाहिए, पहले से इंतज़ाम होता था। इस तरह से उनका एक नाम फैला है। ठीक है, उन्होंने जो कुछ लिया है उनकी बिरादरी के लिए किया है। जो कुछ उन्होंने लिया है, केरला को संवारा, ठीक है, मुबारक। लेकिन कर्नाटक के अंदर भी जो है उन्होंने उनकी ही बिरादरी को, नाम हमारा रहता है और काम उनका चलता है। अब इसी तरह देखो शाफी सादी क्या किया, उसकी तो कोई औकात ही नहीं थी। सदा इत्तेहाद में आया, चलता था, यहाँ के लोगों को पकड़ा, सैयद ज़मीर पाशा साहब, अनवर शरीफ साहब, अजीज़ मोहम्मद साहब, अजीज़ मोहम्मद सेठ साहब, अकाबिरीन हमारे जितने भी सदा इत्तेहाद के नाम और इंसान थे, सबको अपने मोहब्बत से करीब लिया, स्टेज मिला, इसके अंदर उसका फ़ायदा उठाते गया। उसी टाइम अनवर मानपड़ी को रख करके इसने आरक्षक के ज़रिए जो है पहली मरतबा जो मेंबर बना पार्लियामेंट इसमें वक्फ बोर्ड में। और हम लोग तो ये चाहते थे अभी चलो ठीक है, सदा इत्तेहाद का आदमी रहने दो। खुसरो बाबा को उस टाइम पर भी इन लोगों ने हरामी पना किया। हम लोग बैठे हुए थे होटल में कि भाई उन चेयरमैन का मुंतखब हो गया, बात आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद में जो है वो कैंसिल भी हुआ। उसके बाद फिर कांग्रेस की हुकूमत चली, तब ये शाफी सादी नज़र नहीं आया। कांग्रेस की हुकूमत टूटी तो फिर येडियुरप्पा वगैरह आए तो शाफी सादी फिर बीच में आ गया। इसका क्या खौल था आरएसएस वालों के साथ? कितने लोग उधर मंगलूर सेठ के जितने भी जो आरएसएस के पक्के हैं, शाफी सादी को कैसा लेके आए? इसने यूटी खादर को हराने की कोशिश की थी और कई जगह पर कांग्रेस पार्टी को हराने की बात करी थी इन्हें। कई जगह मुसलमान वोटों को जो है इन्हें जो ये शाफी सादी ये कह करके मुझे चेयरमैन बनाइए, तमाम मुतवल्लियों को मैं अपने साथ में रखूंगा और तमाम मुस्लिम वोटों के वोट जो है मैं बीजेपी की तरफ करवाऊंगा। ये सब सारी इसकी प्लानिंग थी। ये कह करके उनके साथ जितना इस्तेमाल करना किया और यहाँ आने के बाद कितनी प्रॉपर्टी लिया। और अभी बाकी है, ये अच्छा हुआ ये इसने जितने पैसे लेकर रिप्लेसमेंट किया कमेटियों को और नए कमेटियों को, जहां पैसा नहीं आया वहां एडमिनिस्ट्रेटर डाला। जो इसने चाल चली ना, जैसे इसके अब्बा की मिल्कियत ऑफ की प्रॉपर्टी है, इसकी अब्बा की मिल्कियत समझा, ये सारा हिसाब अभी लेना बाकी है। अभी ये समझ में नहीं आया। उसी वक्त मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ, अभी जो मौजूदा हुकूमत जो कांग्रेस की थी, इसमें जो मिनिस्टर जो ज़मीर अहमद खान बना, इसे इनको साथ में लेकर के चला। तब भी हमने कहा कि इनकी क्या क्या ये जो पीछे जो बुराइयां की है इन्होंने वो भी कहा, लेकिन ये मिनिस्टर को जो नहीं चढ़ी, वही बावा, वही शाफी सादी, वही वहाँ के लोग। अब उसके बाद ये मामला उठा अनवर बादशाह का। तो उस अनवर बादशाह के मामले में भी इसने क्या किया, मैं अपने आप को रीज़न देता हूँ अगर ये नहीं हुआ तो। भाई ठीक है भाई, तू बड़ी मोहब्बत है, तू तो कौम का लीडर शुरू से है नहीं, तू तो अनवर बादशाह का हो गया। उससे पहले तू ये अखंडा श्रीनिवास का भाई था, तो अब तू आकर के इसका भाई है। ठीक है, तो अनवर बादशाह के लिए दे देना, तू मर्द की औलाद है तो रीज़न दे भाई, आजा बाहर। तो वो कर नहीं सकता, शो मारता है क्या? ठीक है मार, तू कितने दिन मारेगा? तू तो 5 साल पूरे नहीं करेगा। भाई सुन ले मेरी बात, मैं पिछले वीडियो में भी तुझे कहा था, तुझे जो है ना तनवीर हाशमी बचा सकता, ना शाफी सादी के नींबू तावीज़ बचा सकता। ये मुजाहिद अली बाबा का चैलेंज है। तू भी जानता है हम जो करते हैं वो करते हैं। मैंने वायदा किया था अगर ये चेयरमैन ना बनते अनवर हमारा जो अली बाबा, तो कपड़े उतार दूंगा। अल्लाह ने, हम भी बेटा, हम भी उसकी फौज है, अल्लाह ताला की फौज में हम भी शुमार हैं, हमसे नहीं अकड़ो। अब उसके बाद ये जो मरने की हालत है एमएलसी नसीर अहमद की, कई बार बोल रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा है। इनको तो इस कदर जलील करना है, उसकी इंतहा नहीं। इसने फिर खालिद को लेके आया, कितनी प्रॉपर्टी खालिद के टाइम पे गया, हाफ काम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी जीतने के बावजूद ले नहीं सके, कितने कब्रिस्तान गए। ये जो तुम्हारा खालिद, उसके साथ में मदीर आगा, ऐसे जितने भी कमेटी बैठे थे, हमारी मिल्कियत को बर्बाद कर दिया इन्होंने। उसके अंदर ये एमएलसी नसीर अहमद भी मौजूद है। इन लोगों को हया शर्म नहीं है। और ऐसे ये मुस्लिम लीडर जो बन के आए हैं ना, इनको किसी भी कीमत से वोट मत दो मेरे भाई। हमारे लिए ना कब्रिस्तान इन्होंने छोड़ा है, ना हमारे लिए मदारिस है, ना हमारे लिए वो दरगाह है, हमारे लिए कोई चीज़ महफूज नहीं है।
अल्लाह का वास्ता देता हूँ, ऐसे कम ज़रफ़ों को मत वोट दो, इनके बेगवा में मत दो। पहले भी एक गैर मुस्लिम के मुंह में से खाया था, अभी शांति नगर में नंदा ग्राउंड में देख रहा हूँ, उसके और वो इन्ने हारिस के बीच में रख के उससे रोज़ा खुलवा रहा, खिला रहा है। ये कौन सी शराफत है? मुसलमान कौम कट रही है, मुसलमान कौम दब रही है, मुसलमानों के बहुत सारे काम बाकी हैं और ये मुसलमानों का रहबर बनते फिरता है। ये तो मुसलमानों के नाम पर तबाह किए हुए कौम को तबाह करने वाले, और कुछ ऐसे उलमा हैं जो नामदार बन के बैठे हैं, इनकी चमचागिरी करते हैं। इनकी चमचागिरी की वजह से इनके हौसले बुलंद होते हैं ऐसे लीडरों के। तो उनको भी शर्म आना चाहिए कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे, मिंबर के ऊपर खड़े होकर के ना जाने कैसे कैसे बातें लेकर के आते हैं। तो ऐसे उलमा को भी अल्लाह ताला जलील खार करे उसके हबीब के सदक़े में, ये हमारी दुआ है, क्योंकि इनके मुफाद के लिए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोग। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आने वाला वक्त अभी शाफी सादी है, इतना बड़ा मक्कर, RSS का जज सिर पकड़ू वो इनके जेब में है, हाँ, ये इनको मंजूर है, हाँ। और वो जो अनवर बादशाह इतना एलिगेशन हुआ, वो इसके पीछे बहुत लेन देन है, बहुत लेन देन, हाँ। वो उसके लिए रिजाइन देने के लिए तैयार है ना। अरे यही तो हमारे बच्चे थे, इसी की वजह से हमारे बच्चे आज भी जेल में हैं, यही ज़मीर की तरफ से, कोई बोलने वाला नहीं है। ये एक लफ्ज़ था उस टाइम पे अखंडा श्रीनिवास को, इमीडिएट तेरे भांजे को अरेस्ट करा, या हमारा नबी का मामला ये कहता तो ना हमारे बच्चे जमते, ना मामला गलाटे का होता, ना बच्चे हमारे अंदर जाते। इसका जिम्मेदार भी यही है, हाँ। लोग समझ नहीं पा रहे, ये तो अमादारी का खेल खेलता है। आज वो अनवर बादशाह की इतनी मजाल है, अरे वो है क्या आखिर, हाँ। और ये शाफी सादी कांग्रेस में किया क्या, तनवीर हाशमी कांग्रेस में किया क्या? हाँ, वक्त के ऊपर आके कुछ लेकर गया है, यह ज़रूर है कि मैं जिता दूंगा, करवा दूंगा, हाँ। तो उसने भी जो है 40 MLA जिता के ले गया तनवीर हाशमी, हाँ। और वो क्या बोलते हैं, उर्दू अकाडमी का चेयरमैन बनाया, कौन भाई? मोहम्मद अली गाजी, जो वहाँ पर नाकाम होकर के उबली से बेंगलोर आए, यहाँ पकड़ के वो माइनॉरिटी जो उर्दू अकाडमी का चेयरमैन। अरे समझ में आना चाहिए, या तो सियासत खानदानी से आना चाहिए, या नहीं तो सियासत में ट्रेनिंग लेना चाहिए। कुमार स्वामी थोड़ी बहुत क्या सिखा दिया HDD कुमार स्वामी, उसे लेकर के इस तरह सियासतदान बन गए क्या? नहीं चलेगी। थोड़े दिन ना फिरौन का चला, ना शद्दाद का चला, ना नमरूद का चला, ना हलाकू खान का चला, ना फिरौन, ना कारून का चला। ये सब बदतमीजी चींची हैं, छोड़ो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ फिर एक बार, नसीर अहमद ML से तुम्हारी चाल से बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। जो तुम्हारी हरकतें हो रही है, तुम्हारे बच्चों के ऊपर अल्लाह ताला नाजिल करेगा। या लिख लेना मेरी बात। तुम्हारी जो मक्कर है ना नसीर अहमद, तुमने हमारे सैयद ज़मीर पाशा को करवाया था कोलार के अंदर, जब से तुम मेरी नज़र में हो। तुम कौन हो, क्या हो? और तुम्हारे वो अमानत बैंक के अंदर गरीबों के पैसों से आगे बढ़े, मैकेनिकों के, ऑटो ड्राइवरों के, झटका चलाने वालों के पैसों से आगे बढ़े, सब मेरे सामने मौजूद है। और तुम लोग अपना बना के बढ़े, जी लो, कितने दिन जियोगे, लेकिन पता चलेगा। ये सारी बातें मैं कहता हूँ, अभी भी समझ जाओ। ये खालिद रियाज अहमद जैसे उनके अब्बा की मिल्कियत है औकाफ में, बार बार वही रहेगा, क्योंकि चोरों को बचाने वाला अल्लाह। उसके ऊपर भी केस हुआ था, है? हमारे एक सुबह साहब का लड़का, उसे छुड़ा के लाया है पुन्नन्ना, है? उसके में फिर वापस आया। ये सब चित्ते चोर लुटेरे इनकी अब्बा की जागीर है क्या? औकाफ की मिल्कियत यही रहेंगे। फिर कर्नाटक में कोई मुसलमान पैदा नहीं हुआ, हाँ? यही तो सारे सोचने की बात है। ख़वाम से मैं गुजारिश करता हूँ, कुछ ऐसे मक्कर उलमा से भी बचिए, ऐसे मक्कर सियासतदानों से बचिए, क्योंकि आप जो काम करना है, आपने बच्चों का मुस्तकबिल अगर देखना, तो आप खुद अपने दिमाग से सोचिए। ये मैं ख़ौम के ऊपर बात छोड़ता हूँ, मैं बुरा बोलता हूँ, कड़क बोलता हूँ, सच्चा बोलता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है भाई। मैं मौत लेके आया हूँ, मौत लेके जाऊँगा, साथ मेरा अमल रहता है। यही बात सारे आलम के लिए है। जब तुम दुनिया में आए हो, मौत को लेके साथ में आए हो। मौत जब तुम्हें साथ में लेके जाती है, तो बीच में तुम्हारे अमाल होते हैं, इसी की पूछ है। इसका ख्याल रखते हुए ज़िंदगी गुजारो। बस ये मैं बात कहते हुए ख़त्म करता हूँ।